चला भारत से पाक का डर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बदलते घटनाक्रम के बीच जो अब तक नहीं बदला है वो 3 दशकों पहले अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA का दस्तावेज ही प्रमाण है जो भारत से पाकिस्तान के डर को सामने लाता है। 1993 में CIA ने एक गोपनीय दस्तावेज नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट NIE को सार्वजनिक किया था। इसे भारत पाकिस्तान को लेकर खुफिया मूल्यांकन किया गया था जो बताता है कि पाक भारत से डरता है। इस दस्तावेज में भी दी गई जानकारियां और संभावनाएं आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट NIE में लिखा है कि भारत से पाकिस्तान का डर आर्थिक या सैन्य नहीं बल्कि अस्तित्व को लेकर भी है। अगर लड़ाई हुई तो यह कश्मीर जैसे किसी मुद्दे पर होगी और पाकिस्तान शुरुआत से ही कमज़ोर रहेगा। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने और पाकिस्तान में अस्थिरता के बीच CIA के अनुभवी ब्रूस रिडेल द्वारा तैयार रिपोर्ट ने पूर्व युद्ध की संभावना 20% जताई थी। गलतफहमी, उकसावे या बदले की कार्रवाई से शुरू होने के बाद बड़ा आतंकी हमला, सैन्य अभ्यास से जुड़ी गलतफहमी या अचानक सांप्रदायिक दंगे युद्ध भड़का सकते हैं। दोनों देश युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान भारत की बढ़ती ताकत से डरकर कश्मीर में आतंकवादी समूह का साथ दे सकता था। रिपोर्ट पाकिस्तान के आतंकवादी समर्थित रणनीति को भी चेतावनी देती है। रिपोर्ट बताती है कि भारत पाकिस्तान बीच शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में झुक गया है। भारत की स्थिर सरकार, बढ़ती अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक ताकत के सामने पाकिस्तान पिछड़ रहा है। स्थिर सरकार व आर्थिक संकटों से जूझते पाकिस्तान की कश्मीर नीति डर से प्रेरित है। सैन्य असंतुलन पाकिस्तान को परमाणु हथियारों की तैनाती या आतंकवाद जैसी लड़ाई की ओर धकेल सकता है। पाकिस्तान इस्लाम को हथियार बनाकर आतंकियों के साथ मिल सकता है और भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण भी पाक के लिए हस्तक्षेप आसान बना सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने चेतावनी दी थी कि सावधानी जरूरी है और हाई हॉटलाइन व परमाणु समझौते जैसे भरोसे के उपाय कारगर हैं, लेकिन असल लड़ाई में ये बेकार हो जाएंगे। अगर संघर्ष शुरू हो गया तो फिर इसके नेता प्रोटोकॉल की जगह मन की सुनेंगे। नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट NIE ने यह चेतावनी भी दी थी कि एक बड़ा आतंक हमला जैसे पहलगाम, जिस पर दोनों एक दूसरे को दोष दे, तनाव को भड़का सकता है। यह स्थिति पहले से चले आ रहे हैं विवाद को और गंभीर कर सकती है। पाकिस्तानी उलमाए काउंसिल के भारत विरोधी बयान पर बरेलवी उलमाए ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। गुरुवार को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि पाकिस्तानियों को कैसे जवाब देना है हमें पता है। पाकिस्तान आतंक फैलाने वाले देश है, उसे इस घटिया मानसिकता से बाहर आना चाहिए। उन्होंने अपील किया कि शुक्रवार को देश की प्रत्येक मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद एकता, शांति और दुश्मनों के खात्मे के लिए दुआ करें। जुमा शुक्र को योमे दुआ के तौर पर मनाएं। मौलाना ने कहा कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। भारत 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को सजा मिलने हमारी सरकार ने कश्मीरी लोगों से सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता जारी रखी है। पहलगाम नरसंहार में लिप्त आतंकियों की तलाश में जुटी सुरक्षा एजेंसी अब जेल में बंद आतंकियों के कुछ पुराने मददगाहों से पूछताछ की तैयारी में है। इसमें सबसे पहला नाम जम्मू की कोट भलवाला जेल में बंद पुंछ के 2 अग्रवाल ग्राउंड ब्रोकर निसार अहमद उर्फ हाजी और मुश्ताक हुसैन का सामने आ रहा है। ये दोनों अप्रैल 2023 में राजौरी पूंछ जिले में सैन्य दलों पर हुए हमले में लिप्त आतंकियों के मददगार रहे हैं। आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने और हथियार उपलब्ध कराने के साथ ये उनके लिए गाइड का काम भी कराते थे। जांच एजेंसी के अनुसार पहलगाम नरसंहार को अंजाम देने वाले आतंकियों और राजौरी पूंछ में सैन्य दलों पर हमला करने वालों आतंकियों का दल एक ही हो सकता है। फिर आतंकी गुलाम जम्मू कश्मीर में एक ही आतंकी शिविर से निकले हो सकते हैं। इसलिए मुश्ताक और निसार इनके बारे में
कुछ अहम जानकारियां मिल सकती है। इस बीच NIA के महानिदेशक शहानंद दाते व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को पहलगाम का दौरा कर स्थिति का आकलन किया। अधिकारियों ने उन जगहों को भी चिन्हित किया जहां से आतंकियों के आने की संभावनाएं हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने बेसरन की मैपिंग का जायजा लिया और सेना व CRPF के अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद NIA का दल निकटवर्ती CRPF शिविर पहुंचा और वहां बैठक हुई। बने रहे खबर MSB न्यूज़ 24 के साथ। लौटते हैं अगला अपडेट लेकर के। यह खबर आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि यह खबर आपको अच्छी ही लगी होगी। लौटते हैं अगला अपडेट लेकर के, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मधुबनी से MD सुल्तान की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।